हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। गाइस, आज की जो मूवी है वो मिस्ट्री, थ्रिलर एंड हॉरर का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ गाइस, आज हम द एथ नाइट कवर करने वाले हैं जो साउथ कोरिया की मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया था किम ते योंग ने। सो मूवी का डिस्क्रिप्शन बता करके सस्पेंस खराब नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें संस्कृत लैंग्वेज में 5000 साल पहले की कहानी बताया जाता है, जिसमें एक दैत्य हेल का ब्रिज क्रॉस करके इंसानी दुनिया में आता है ताकि वो इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर सके। बट लकीली लॉर्ड बुद्धा उसके दोनों रेड और ब्लैक आई, जो कि उस दैत्य का शक्ति केंद्र था, उसे अलग करते हैं। ब्लैक आई को तो लॉर्ड बुद्धा ने सारिया कैस्केट, जो एक तरीके का मैजिकल संदूक था, उसमें छुपा दिए थे। रही बात रेड आई की, तो वो अपने आप को लॉर्ड बुद्धा से बचाने के लिए 7 दिनों तक अलग अलग इंसानी शरीर में छुप छुप कर भागता रहा। बट 8वें दिन लॉर्ड बुद्धा उसके सामने आते हैं, जिससे वो रेड आई सरेंडर करता है, क्योंकि ये पूरा 7 डेज का पाथ वाला प्लान लॉर्ड बुद्धा का ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने उन दोनों आंखों को अलग अलग डायरेक्शन में छुपा दिया था। ब्लैक आई को जंगलों के बीच में छुपा दिया था और दूसरे रेड आई को रेगिस्तान में कहीं छुपा दिया था। लॉर्ड बुद्धा के आदेश पर उनके शिष्य इन आंखों की रखवाली करने लगे। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां हमारी मुलाकात होती है प्रोफेसर किम जॉन च्योल से, जो कि उसी सारिया कैस्केट के सच्चाई पता करने के लिए डेजर्ट में खोज कर रहे थे। एंड अमेजिंगली उसे एक कास्केट मिल भी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कास्केट वाली बात बाहर आने पर कोई भी लोग, चाहे वो न्यूज वाले हो या फिर गवर्नमेंट, प्रोफेसर पे भरोसा नहीं करते, जिससे उनकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं 14 साल बाद, जहां प्रोफेसर किम एक बूढ़े और अकेले रहने वाले पर्सन बन चुके थे। बट स्टिल उन्हें अपनी बात प्रूव करनी थी, इसलिए वो ब्लैक एंड रेड आई को रीयूनाइट करने का सोचते हैं। प्रोफेसर बिना कुछ सोचे समझे वो कास्केट ओपन करते हैं और 6 ग्लास ट्यूब में रखा ब्लड प्लस उनका ब्लड मिलाकर रेड आई में डाल देते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि रेड आई कास्केट से बाहर आता है और प्रोफेसर किम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ग्वांजू में हमारी मुलाकात होती है बांते हा जंग से, जो कि ब्लैक आई कास्केट के प्रोटेक्टर हैं। वेरी सून उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि रेड आई जाग चुका है, क्योंकि रात का समय था और मून भी एकदम रेड हो चुका था, जो इस बात को सच करता है। अगली सुबह हमें एक यंग मॉन्ग जिन स्योक से मिलाया जाता है, जो हा जंग के ऑर्डर्स पर मौन धारण में था। हा जंग जिन स्योक को दोनों आंखों के बारे में बताता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि रेड आई 7 पिलर यानी 7 लोगों को मारते हुए एक पवित्र स्त्री की तरफ बढ़ेगा और उसे मारते ही वो ब्लैक आई के साथ रीयूनाइट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी मानव जाति को खतरा हो जाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, वो ये कि उस पवित्र स्त्री को उस रेड आई से पहले हमें मारना होगा। और ये काम करेगा हा जंग का दूसरा उत्तराधिकारी सियोन हावा, जो कि बहुत साल पहले ही ये पाथ छोड़ चुके थे। इसका मतलब जिन स्योक को उस बेनाम मॉन्क को खोजना है। रात हो जाती है एंड हम देखते हैं कि एक हंटर फॉरेस्ट में हंटिंग कर रहा था कि अचानक उसे एक आदमी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो और कोई नहीं प्रोफेसर किम के अंदर का रेड आई था। विद इन अ मिनट वो उस हंटर के अंदर घुस जाता है। हंटर में बसा रेड आई एक मोटेल में जाता है, जहां एक लड़की, उसका बॉयफ्रेंड एंड एक आदमी बात कर रहे थे। सब आपस में कन्वर्सेशन कर ही रहे थे और हमें पता चलता है कि वो लड़की एक मेडिटेशन ग्रुप की थी। इससे पहले वो कुछ और बताती, वहाँ रेड आई जो हंटर के बॉडी में था आता है एंड लड़कों को मारकर लड़की के अंदर घुसकर चला जाता है। इधर जिन शौक सेम इंसिडेंट सपने में देख के उठता है। उसके सामने पीठ दिखाए हुए हा जंग बैठे हुए थे, जो उससे कहते हैं कि वो सपनों के बारे में ना सोचकर आने वाले कल में फोकस करे। सुबह उठने पर चिंसियो को पता चलता है कि हा जंग मर चुके हैं, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी। साथ ही उसे हा जंग के सामने ब्लैक आई का कास्केट दिखाई देता है, जिसे लेकर जिन शौक दूसरा मॉन्ग सियोन हावा को ढूंढने जाता है। यहाँ डिटेक्टिव्स किम होते एंड डोंग जिन मोटेल में हुई क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ उन्हें 2 मरे हुए लड़के और हंटर की ड्राइड डिकम्पोज बॉडी मिलती है। मोटेल के कैमरा फुटेजेस से डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि एक लेडी मोटेल से बाहर जाते हुए दिखाई देती है, जो उन लड़कों के साथ थी। लेटर ऑन डिटेक्टिव्स उस लड़की के बारे में पता करते हैं, बट शॉकिंगली छानबीन से उन्हें ये पता चलता है वो औरत भी एक वॉशरूम में मरी हुई मिली और उसकी बॉडी भी हंटर की तरह ड्राइड एंड डिकम्पोज थी। अब क्योंकि डिटेक्टिव किम कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो अपने कलीग के साथ केस का डिस्कशन करते हैं। इतने में डॉग जिन हेसिटेट होकर सजेस्ट करता है कि मामले को देखते हुए मैं एक पवित्र स्त्री को जानता हूँ जो ये सब होने की वजह बताएगी, और वो एक साइकिक भी है, उसके पास पावर्स है। लेकिन किम ये बात पूरी तरह रिफ्यूज करता है, क्योंकि उसे इन सब बातों पर बिलीव नहीं था। एनीवे, अगले सीन में हम देखते हैं कि चिन स्योक ग्वांजू से डीजोंग आता है सियोन हावा को खोजते हुए। बट आते ही साथ चिन स्योक के हाथ में रखा बैग जिसमें वो ब्लैक आई था कोई चुरा लेता है। पीछे पलट के देखने पर उसे एक यंग लड़की दिखाई देती है, बट इससे पहले वो कुछ और करता वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है।
चिंगसोक फिर भी हार नहीं मानता और सियोन हवा का घर ढूंढ लेता है। रही बात सियोन हवा की, तो अब वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो अपना असली नाम पाक जिन सू जी से रह रहा था। रोज की तरह सियोन हवा अपने घर आता है तो उसे दरवाजे के सामने बैठा चिंगसोक दिखाई देता है, जो उसे अपने मौन धारण और हाजंग के डेथ के बारे में लिख के बताता है। साथ ही वो रेड आई के एक्टिवेट होने के बारे में भी बताता है। देन हम देखते हैं कि हाजंग का स्पिरिट सियोन हवा के सामने आता है, जहाँ ये बात रिवील होती है कि कई साल पहले सियोन हवा मोनेस्ट्री इसलिए लेफ्ट किया था क्योंकि उसे हाजंग का उत्तराधिकारी नहीं बनना था। प्लस सियोन हवा अपनी ड्यूटी यानी खोई हुई आत्माओं का उद्धार भी उसी को करना था। एंड यही वजह थी कि सियोन हवा के पीछे अनगिनत आत्माएं चिपकी हुई थी। दूसरी तरफ रेड आई एक यंग गर्ल को पोजेस कर चुकी थी और एक अंधेरे टनल से गुजर रही थी कि तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय आता है। लड़की की हालत देखकर वो डिलीवरी बॉय गाड़ी रोककर उससे बात करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये भी मेडिटेशन ग्रुप के ही थे। वो यंग गर्ल काफी खतरनाक तरीके से उसे देख रही थी, जिससे वो डिलीवरी बॉय भी डर जाता है और उससे पहले वो कुछ पूछता, वो रेड आई उस डिलीवरी बॉय के अंदर घुसती है और वहाँ से उस पवित्र स्त्री के घर के बाहर आता है कि उसी घर के अंदर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे यह एहसास हो जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ आई है। इसलिए वो दरवाजे के सामने खून से भरा एक कटोरा रखती है। एंड शॉकिंगली वो डिलीवरी बॉय दरवाजे के सामने आता है और सिर के पीछे बसा रेड आई उस लड़की को देख के चला जाता है। ये लड़की वही है जो जिनस्योक का बैग चुराई थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि सियोन हवा बैग वगैरह पैक करता है और उस पवित्र स्त्री को ढूंढने जाता है, जिसमें जिनस्योक भी साथ देता है। पवित्र स्त्री के खोजबीन के दौरान सियोन हवा जिनस्योक को अच्छे से ट्रीट करता है और उसके पुराने शूज देखकर उसे नए शू खरीद देता है, जिसके चलते जिनस्योक खुशी के मारे सियोन हवा को थैंक यू बोलता है एंड बाय मिस्टेक उसका मौन व्रत टूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोन हवा एक बस टिकट लेता है, बट मना करने के बावजूद भी जिनस्योक मंग हाजंग का ऑर्डर है बोल के सियोन हवा के साथ चला जाता है। पूरी सुबह वो दोनों उस पवित्र स्त्री के घर को ढूंढते रहते हैं, बट कोई भी अता पता उन्हें नहीं मिल रहा था। खैर रात हो जाती है एंड सियोन हवा और जिनस्योक एक गली में आके रुके हुए थे, जहाँ जिनस्योक कहता है कि वो शायद पहले भी सियोन हवा को देखा है। इस पे सियोन हवा कोई जवाब नहीं देते। इतने में एक आदमी वहाँ आता है ये कहकर कि वो जानता है कि ये दोनों एक साइकिक को खोज रहे हैं। उसे ये बात एक दुकानदार की मदद से पता चला। इसका मतलब कोई और भी है जो उन्हें खोज रहा है। वो आदमी सियोन हवा को एक ओल्ड एड्रेस बताता है और बिना वक्त गवाए जिनस्योक और सियोन हवा उस एड्रेस की तरफ जाते हैं। यहाँ डिटेक्टिव किम को कॉल आता है, जहाँ उन्हें उस लड़की की बॉडी टनल में सेम कंडीशन में मिली हुई थी जैसे बाकियों की बॉडी थी। इवन डिटेक्टिव डोंग जिन फोन में यही बताता है कि मरे हुए लोगों के सर में एक चोट है। प्लस वो ये भी रिवील करता है कि वो एक साइकिक के पास जाकर आया है, पर डिटेक्टिव किम कुछ भी नहीं सुनते। एनीवे, टनल में लड़की की बॉडी के अलावा डिलीवरी बॉय का मोटरसाइकिल और उसका कार्गो भी मिलता है। डिटेक्टिव किम बॉडी की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें उस लड़की के सिर के पीछे एक चोट दिखाई देती है। दूसरी तरफ जिनस्योक और सियोन हवा बस लेकर उसी एड्रेस को खोजने के लिए जाते हैं। रात का समय था एंड हम देखते हैं कि रेड आई डिलीवरी बॉय से निकलकर एक स्कूल गर्ल के अंदर चली जाती है एंड अगेन उसी साइकिक के घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। ताज्जुब की बात ये थी कि उस घर में एक और औरत थी, हालांकि उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सियोन हवा पास की मेमोरीज देखता है, जहाँ ये रिवील होता है कि जिनस्योक की माँ की वजह से उसकी बीवी और बच्चे एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन जिनस्योक की माँ भी मरने से पहले सियोन हवा को जिनस्योक का ध्यान रखने के लिए बोली थी। सियोन हवा के अंदर बसी कुछ बुरी आत्माएं उसे प्रोवोक करती है कि वो जिनस्योक को मार डाले, बट सियोन हवा तुरंत होश में आता है और सोई हुई जिनस्योक को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर में सुबह होती है और जिनस्योक की नींद खुलती है, बट उसे सियोन हवा कहीं दिखाई नहीं देता। एंड शॉकिंगली हम देखते हैं कि सियोन हवा वापिस आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिनस्योक ने मोंग हाजंग का झूठ बोलकर उसके साथ आया है। सियोन हवा झूठ का कारण समझ गए थे, इसलिए वो जिनस्योक को अपना प्लान बताते हैं ताकि वो साइकिक को यानी पवित्र स्त्री को ढूंढ सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनस्योक और सियोन हवा अलग अलग होकर उस पवित्र स्त्री का घर ढूंढते हैं। इसी बीच सियोन हवा को टनल में मिली लड़की की लाश के बारे में न्यूज से पता चलता है। बिना वक्त गवाए सियोन हवा उस टनल की तरफ बढ़ते हैं। सरप्राइजिंगली उस टनल के पास डिटेक्टिव किम भी कार में बैठे हुए थे। वो वहाँ से जा ही रहे थे कि इतने में उन्हें सियोन हवा टनल में जाते हुए दिखाई देता है। किम को उस पर शक होता है, इसलिए वो सियोन हवा से आईडी कार्ड मांगता है ताकि डोंग जिन को इसके बारे में पता कर सके। तभी डिटेक्टिव सियोन हवा के बैग में एक वेपन देखता है। किम के पूछने पर भी सियोन हवा कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिससे सियोन हवा का नक्शा गिर जाता है, जिसमें मरे हुए लोगों के प्लेक्स मार्क था, जो सीधा पवित्र स्त्री की ओर लेके जाता है। बट नक्शा उठाने का टाइम नहीं था, इसलिए सियोन हवा वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जिनस्योक खोजते खोजते उस पवित्र स्त्री के घर पहुंच जाता है। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि वो जिस घर को ढूंढ रहा है वो उसी घर के अंदर जा रहा है। अगेन वो लड़की जिनस्योक के सामने आती है और दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है। इतना ही नहीं, जिनस्योक को एक और लेडी वहाँ दिखाई देती है, बट इससे पहले वो उसे अच्छे से देख पाता वो छुप जाती है।
थोड़ी देर में जिन चौक वहाँ से जाता ही है कि तभी उसे एक स्कूल स्टूडेंट दिखाई देती है। वो और कोई नहीं, रेड आई था। जिनसोक कंफ्यूज होकर उसे देख ही रहा था कि वो रेड आई लड़की के फेस से बाहर आता है। ये देखकर जिनसोक एकदम डरता है और वहाँ से भागने लगता है। इतने में सियोनहवा जिनसोक से टकराता है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चालू होता है। कन्वर्सेशन से सियोनहवा को पता चल गया था कि रेड आई 6 लोगों को मार चुका है। इसका मतलब अब अगला शिकार वो पवित्र स्त्री का करेगा। सियोनहवा भारी मन से चिनस्योक को बताता है कि वो उस औरत को मारेगा। अब क्योंकि चिनस्योक उस लड़की को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा था, इसलिए वो सियोनहवा से पहले लड़की को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डोंग जिन किम को बताता है कि स्कूल के पास डिलीवरी बॉय की बॉडी वैसे ही सेम डिकम्पोज स्टेट में मिली है। कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि सियोनहवा ने कोर्ट में हंगामा किया था क्योंकि जिनस्योक के डैड को जज इनोसेंट प्रूव कर दिए थे। इस हादसे के बाद सियोनहवा मॉन्क बन गया था। इस बात पर डोंगजिन भूत वाली बात दोबारा रिपीट करता है। डिटेक्टिव किम डोंगजिन के भूत वाली बात को फालतू बोलते हैं। तभी किम को सियोनहवा के साथ हुई हाथापाई के बारे में याद आता है और वो उसी प्लेस में जाते हैं जहां उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। डिटेक्टिव किम को उस जगह पर एक मैप मिलता है जो सीधा उस पवित्र स्त्री की तरफ लेके जाता है। रही बात डोंगजिन की, तो वो किम को एक ताबीज देता है ताकि वो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहे। ना चाहते हुए भी किम वो ताबीज ले लेता है। दरअसल ये ताबीज डोंगजिन ने एक साइकिक से लेके आता है जिसमें डोंगजिन का खून भी था। एनीवे, दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि जितने भी लोग मरे थे वो समवेयर मेडिटेशन ग्रुप के थे। इट मीन्स सब कनेक्टेड है। डोंगजिन तो जा चुका था लेकिन किम उसी एरिया में खड़ा हुआ था कि अचानक उसे सियोनहवा जाते हुए दिखाई देता है। बिना वक्त गवाए किम उसके पीछे चला जाता है। यहाँ जिनस्योक उस पवित्र लड़की के घर जाता है और उस लड़की को लेकर भागने लगता है। सियोनहवा भी घर पहुँच जाता है और थोड़ी देर में घर की वो मिडिल एज की लेडी सियोनहवा को बेंच में रखे हुए नोट की तरफ इशारा करती है। नोट को पढ़कर सियोनहवा उस लड़की को मारने जाता है जो अपना फेस छुपा के रखी हुई थी। इससे पहले वो उसे मारता वहाँ किम आता है और दोनों के बीच में अगेन लड़ाई होती रहती है। सियोनहवा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि वहाँ रेड आई आता है जो लड़की के शरीर में था और डिटेक्टिव को उठा के फेंकता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि डिटेक्टिव के पास डोंगजिन का दिया हुआ ताबीज था जिसके चलते रेड आई का हाथ जल जाता है। खैर, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो पवित्र स्त्री भाग चुकी थी, इसलिए वो रेड आई वहाँ से चली जाती है। सियोनहवा भी उसके पीछे चला जाता है। इधर डोंगजिन डिटेक्टिव के कहने पर उस एरिया में पहुँचने वाला था, प्लस वो थोड़ा परेशान भी रहता है क्योंकि डिटेक्टिव किम का फोन नहीं लग रहा था। यहाँ रेड आई जानती थी कि सियोनहवा उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो भागते हुए डोंगजिन के पास जाती है जो वहाँ पहुँच चुका था और ऐसा रिएक्ट करती है कि वो खतरे में है। डोंगजिन ये देखकर सियोनहवा को गन दिखाता है। डोंगजिन का ये मूवमेंट देखकर रेड आई उसके पीठ पे चढ़ता है और डोंगजिन के अंदर घुस जाता है। एंड हम देखते हैं कि डोंगजिन जो पोजेस हो चुका है एकदम डरावना दिखने लगता है। सियोनहवा हार नहीं मानता और डोंगजिन पे हमला करता है, लेकिन रेड आई उसका गला दबाने लगता है। और रही बात वो स्कूल स्टूडेंट की, तो वो भी बाकी लोगों की तरह डिकम्पोज हो चुकी थी। सियोनहवा अपने आप को छुड़ाने के लिए डोंगजिन का हाथ पकड़ता है। सियोनहवा के हाथ में बंधा हुआ माला से डोंगजिन का हाथ जलता है, इसलिए वो सियोनहवा को उठा के फेंकता है। इससे पहले सियोनहवा कुछ दोबारा हमला करता, रेड आई गन दिखाकर बोलता है कि ग्वांजू वापस जाओ, मैं तुम्हें वहीं मारूंगा। बात खत्म होने से पहले शहर के पेट्रोलिंग ऑफिसर को उस एरिया में हो रही गड़बड़ी के बारे में पता चलता है। सियोनहवा पुलिस ऑफिसर को देख के वहाँ से भागने लगता है, जिसके चलते एक पुलिस ऑफिसर उसके पीछे जाते हैं, बट दूसरा ऑफिसर को डोंगजिन मारता है और वहाँ से चला जाता है। मीनवेल जिनस्योक उस यंग लेडी को लेकर ग्वांजू की तरफ बढ़ता है। अब क्योंकि रेड आई ऑलरेडी सियोनहवा को ग्वांजू जाने बोलता है और जिनस्योक भी वहाँ गया था, इसलिए सियोनहवा भी ग्वांजू के लिए टिकट लेता है। रात का समय था, बसेस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए सियोनहवा सुबह होने का इंतजार करता है, जहां उसे अगेन मॉन्क हर्जन दिखाई देते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कोई और ये काम करेगा, यानी चिनस्योक। इस सीन में हमें पास्ट की मेमोरीज दिखाई देती है जहाँ यंग चिनस्योक अपनी मॉम के फ्यूनरल में रहता है और उसके साथ सियोनहवा भी रहता है। इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। एनीवे, सियोनहवा को बस मिलती है और वो बुक्सुन के लिए निकल पड़ता है। यहाँ डोंगजिन भी उन सबसे पहले ग्वांजू पहुँचता है और हाजिंग के बॉडी के पास जाता है। डोंगजिन मरे हुए हाजिंग के बॉडी को देखकर मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम को अपने साथी ऑफिसर और कैमरा फुटेज से पता चलता है कि डोंगजिन ने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मार डाला है। डिटेक्टिव किम सच्चाई जानने के लिए वो अगेन पवित्र स्त्री के घर जाते हैं, जहाँ एक शॉकिंग चीज रिवील होती है। वो ये कि पवित्र स्त्री वो यंग लेडी नहीं बल्कि ये मिडिल एजेड लेडी थी जो उस घर में रहती थी। कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि वो यंग लेडी दरअसल एक गोस्ट है जिसका नाम है आरएन। आरएन बचपन में बहुत टॉर्चर सहन की थी। तभी प्रोफेसर किम एक फरिश्ता
फरिश्ता बन के उसे अपने साथ ले आते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है प्रोफेसर का ट्रू कलर आर्यन समझ जाती है, क्योंकि प्रोफेसर आर्यन को कुर्बान कर चुके थे ताकि वो रेड आई को जगा सके। इसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया को ट्रूथ दिखाने के लिए एक फेक फ्री ब्लड टेस्ट करवाते हैं मेडिटेशन ग्रुप का। दैट्स व्हाई रेड आई ब्लड स्मेल के थ्रू उन्हीं लोगों को मारती है जो उस ग्रुप पे थे। रही बात डोंगजिन की, तो आर्यन ने रियल पवित्र स्त्री को, जो खुद को बचाना चाहती थी, आर्यन के कहने पर डोंगजिन का खून मिलाती है जब वो ताबीज बनाने आया था। ये सब सुनकर किम काफी परेशान होता है और पवित्र स्त्री के बोलने पर ग्वेंजू के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो सब एक ही कड़ी से जुड़े हुए थे, यानी रेड आई। इन सब बातों से अनजान चिन स्योक आर्यन के साथ बुक्सुन के जंगलों के बीच में एक घर में पहुंच चुका था। वो आर्यन से नाम पूछ ही रहा था कि तभी वहां वेपन्स लेके सियोनावा आ जाता है। सरप्राइजिंगली आर्यन वहां से गायब हो जाती है और चिन स्योक को उसका खोया हुआ बैग, जो आर्यन ने पवित्र स्त्री के थ्रू चुराया था, बाजू में पड़ा हुआ मिलता है। ये सबसे वो आर्यन की असलियत समझ जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोनावा एक प्लान बनाता है ताकि वो और चिन स्योक रेड आई को पकड़ सके। बट इस बार सियोनावा अपने आप को शिकार बनाता है ताकि सही टाइम में चिन स्योक सियोनावा के साथ रेड आई को भी मार डाले। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में जाकर एक सर्कल बनाते हैं जिसमें कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। रात होती है एंड रेड आई उसी सर्कल की तरफ आता है। सियोनावा, जो कि रेडी था रेड आई के थ्रू प्रोसेस होने के लिए, ताकि चिन स्योक जो छुपा हुआ था सही समय पर उसे मार सके। और शॉकिंगली रेड आई रिवील करता है कि वो लेडी और सियोनावा दोनों ही 7 पिलर नहीं थे जिसे रेड आई को तलाश थी। हालांकि सियोनावा वो 7 पिलर बन सकता था, बट वो बीच में ही अपना पाथ छोड़ दिया था। तो इसका मतलब जिन स्योक ही है जो 7 पिलर है एंड वही ब्लैक आई कास्केट को खोल सकता है। रही बात जिन स्योक की, तो उसे आर्यन दिखाई देती है। इन सब के बीच हम देखते हैं कि डिटेक्टिव किम डोंगजिन को बचाने के लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले डिटेक्टिव किम के कारण डोंगजिन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते ही डोंगजिन के अंदर फिजिकल इनएबिलिटीज आ गई थी। यहाँ जंगल में सियोनावा रेड आई की बातों से शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा और जिन स्योक की जान खतरे में है। रही बात रेड आई की, तो वो सियोनावा को गन देते हुए कहता है कि तुम खुद को मार लो। सियोनावा थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ता है, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग होकर डोंगजिन के ऊपर गोली चलाता है, जिसे रेड आई खतरनाक तरीके से चिल्लाता है एंड अनगिनत आत्माएं सियोनावा को परेशान करने लगती है। आर्यन की अगर मैं बात करूं, तो वो खुद रेड आई के कब्जे में थी, इसलिए उसके पैर में चेन बंधा हुआ था और रेड आई के ऑर्डर्स पे ही वो पवित्र स्त्री को पोजेस की थी। चिन स्योक भी पूरी तरह आर्यन के वश में था, बट अचानक मोनेस्ट्री से इवनिंग का बुद्धिस्ट प्रेयर होता है, जिसकी आवाज सुनकर सारी आत्माएं उस आवाज की तरफ जाती है और चिन स्योक भी होश में आ जाता है। होश में आता ही वो सियोनावा के कहने पर भागने लगता है और रेड आई भी उसका पीछा करती है। भागदौड़ के बीच में चिन स्योक के सामने डिटेक्टिव किम आता है। इससे पहले वो कुछ रिस्पॉन्स करता, वहाँ डोंगजिन भी आ जाता है। बिना बात गवाए किम डोंगजिन के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर सवाल करने लगता है। अब क्योंकि किम के पॉकेट में ताबीज था, इसलिए थोड़ी देर के लिए डोंगजिन वापस अपने सेंसेस में आता है और डिटेक्टिव को जाने बोलता है कि तभी रेड आई वापस अपना कंट्रोल लेता है और किम को उठा के फेंक देता है। रेड आई चिन स्योक की तरफ बढ़ता है कि इतने में सियोनावा खुद को बंधे हुए चेन से बाहर करता है और आत्माओं से लड़कर डोंगजिन के वीक पैर पर गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। बट फिर भी रेड आई रेंगते हुए चिन स्योक की तरफ बढ़ता है। सियोनावा वापस डोंगजिन के पीठ पर अपना एक्स से मारता है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम सियोनावा को गोली मार देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी रेड आई सक्सेसफुली जिन स्योक के ऊपर चला जाता है। जिन स्योक, जो पोजेस हो चुका था, डिटेक्टिव किम को उठा के नुकीली पेड़ की डाली की तरफ फेंक देता है, जिससे किम मर जाता है। देन हम देखते हैं कि रेड आई सियोनावा के सामने ब्लैक आई का कास्केट खोलता है, जिससे आसमान में एक रेड कलर सा फैल जाता है। रेड आई सियोनावा के सामने विजन्स दिखाता है, जिसमें चिन स्योक का यंगर वर्जन सियोनावा को पुरानी चीजें याद दिलाकर मजबूर करता है कि वो चिन स्योक का गला दबाए। बट सियोनावा ऐसा नहीं कर पाता और चिन स्योक को प्यार से उसका फेस छूता है। रेड आई वापस चिन स्योक की असली एज में वापस आती है और वो सियोनावा को बेवकूफ बोलती है, क्योंकि उसने बदला लेने का मौका खो दिया था। एनीवे, रेड आई एक्स से सियोनावा को मारने लगता है, लेकिन सियोनावा रेड आई का हाथ पकड़ता है और मंत्र पढ़ने लगता है। थोड़ी देर में ये रिवील होता है कि जब सियोनावा चिन स्योक का फेस टच किया था, तो वो अपने खून से चिन स्योक के फेस पर एक निशान बनाता है, जिससे रेड आई मजबूर होकर सियोनावा के अंदर चली जाती है। रेड आई के जाते ही चिन स्योक होश में आता है और सियोनावा का प्लान समझ जाता है, इसलिए वो अपना हाथ छुड़वाता है ताकि वो सियोनावा को ना मारे। लेकिन सियोनावा जिन स्योक का असली नाम जंग हुन करके बुलाता है और हर चीज के लिए माफी मांगता है। ना चाहते हुए भी जिन स्योक सियोनावा को एक्स से मार देता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि चिन स्योक वापस उसी रेगिस्तान में जाता है कास्केट को दफनाने के लिए। कास्केट को दफनाते ही चिन स्योक के सामने चेन से बंधी हुई आर्यन आती है। चिन स्योक अपना हाथ बढ़ाता है और आर्यन के हाथ पकड़ते ही वो चेन से फ्री हो जाती है और हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।